गौतम बुद्ध से जानिए मौन का महत्व। गौतम बुद्ध ने मौन की महत्ता के बारे में बताया है। संसार एक विडंबना है। इन विडंबनाओं के कारण ही मनुष्य असंतुष्ट, निराश, अवसादों के चक्रव्यूह में, अनुकूलता और प्रतिकूलता के भंवर में जन्म जन्मांतर से फंसा हुआ है। यदि आप इस भंवर से मुक्ति चाहते हो तो प्रत्येक स्थिति में शांत रहकर परिस्थितियों को समझो और चुप्पी साधो। हर बात में तर्क और त्रुटियां देखोगे तो विवाद बढ़ेगा। विवाद का समाधान संवाद है। यह आवश्यक नहीं है कि सदा बोलते ही रहा जाए। अग्नि समान क्रोध और घृणा से मुक्त होने का एकमात्र उपाय मौन धारण है। मौन का अर्थ प्राय वाणी को विश्राम देने के रूप में समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मौन की आदर्श अवस्था वही है जब हम अपने मन पर भी अंकुश लगाने में सफल हो सकें। मौन से संकल्प शक्ति को वृद्धि तथा वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। मौन आंतरिक तप है, इसलिए यह आंतरिक गहराइयों तक ले जाता है। मौन के क्षणों में आंतरिक जगत के नवीन रहस्य उद्घटित होते हैं। वाणी का अपव्यय रोककर मानसिक संकल्प के द्वारा आंतरिक शक्तियों के क्षय को रोकना परम मौन को उपलब्ध होना है। मौन से सत्य की सुरक्षा एवं वाणी पर नियंत्रण होता है। मौन के क्षणों में प्रकृति के नवीन रहस्यों के साथ परमात्मा से प्रेरणा मिल सकती है। वास्तव में हम जो भी बोलते हैं उसमें वाणी तो शब्दों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर बनती है, जबकि उन विचारों की उत्पत्ति मन में ही होती है। ऐसे में यदि वाणी पर अंकुश लगा लिया और मन निरंकुश रह गया तो भला यह कैसा मौन रहा। इसमें तो विचार भीतर ही भीतर और घुट सकते हैं। वांछित प्राप्ति के बजाय इससे अंतःकरण में कोलाहल और बढ़ सकता है। इसलिए यदि मौन व्रत का संकल्प लेना है तो वाणी के साथ साथ मन की गति पर भी विजय प्राप्ति करनी होगी। वस्तुतः मौन अवस्था कठोर साधना है। यह साधना बहुत फलदायी भी होती है। कई परिस्थितियों में मौन हमें अप्रिय और असहज स्थितियों से बचा लेता है। जैसे जब किसी के साथ हमारा टकराव होता है तो सामने वाले के कटु वचनों के प्रत्युत्तर में हम भी और कड़े जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं। इससे परिस्थितियां और बिगड़ती हैं। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि बाद में मन के भीतर वेदना होती है कि ऐसा कहा ही क्यों। संबंधों में भी कटुता बढ़ जाती है। टकराव की ऐसी स्थिति में मौन बहुत फलदायी होता है। बहुधा मौन भी एक मुखर अभिव्यक्ति सिद्ध होता है। दोस्तों, वैसे तो गौतम बुद्ध के विचार अतुलनीय हैं। उनके विचारों द्वारा इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।